भौंक रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? भाई हम इंसान तो नहीं समझ पाएंगे, पर हाँ गोदी मीडिया के अंधभक्त जरूर समझ जाएंगे। तो बताओ अंधभक्तों, कुत्ता क्या कह रहा है? तो आइए नेताजी के पास बहुत बड़ा मुद्दा लेके आए। नेताजी, नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर कहने चर्चा करने हैं। नेताजी, पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गया। नेताजी देश के रुपया बहुत ज्यादा गिर रहा है। मुसलमान लोग नेताजी बोल रहे हैं गौ हत्या बंद करवाने के लिए, क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं? तो मेलोडी चॉकलेट आप लोग खाइएगा तो एकदम स्वस्थ रहिएगा। मेलोडी चॉकलेट आप लोग खुद खाइए, साली को भी खाइए, मेहरारू को भी खाइए, और इंडिया में जो अंधभक्त हैं उनको भी खिलाइए। कहाँ तक भागेगी, रुक जा। मैं सिर्फ अपने पापा के लिए काम करती हूँ, वही मुझे पैसे देते हैं। अरे तो दोस्तों आज धुलाई करते हैं उन पत्रकारों की जो पत्रकार कम और चाटुकार ज्यादा बनते हैं। आपका ज़ुबान और आपका जमीन टके टके के भाव में बिकता है बीजेपी के दफ्तर में। तो अगर चाटने का कंपटीशन हो जाए तो गोदी मीडिया उसमें हिस्सा नहीं लगी, खुद जज बन के बैठ जाएगी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि चाट चाट के वो अल्ट्रा प्रो मैक्स हो चुके हैं। विख्यात साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एलिस का दाहिना हाथ है गुरुजी। पैरासाइकोलॉजी के 2 विख्यात प्रबंधों का लेखक है ये। मोदी जितने लकी है कि उनको विदेश जाके भी ना धोने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं अंजना और मोदी कश्यप से, जिसमें भाई यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है चाट चाट के। तो लगे हाथ साथ में कुछ एंकरों को भी लपेट लेते हैं। कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह ना खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। वो भी मैं पूछना चाहता हूँ। हैं आंटी जी पहली बार इतना सच कैसे बोल रही है? इस बार की पेमेंट ना लेट हो गई है, पहुंची नहीं आंटी तक। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर। अरे आंटी इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? 56 इंच के सीने के साथ गोदी मीडिया ही तो है। फिर गोदी मीडिया को दूध नहीं पिलाएंगे तो फिर किसे पिलाएंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। विशाल भैंसा बकरीद की कुर्बानी से सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। मैं कहती हूँ भैंसे की किस्मत अच्छी है, उसका नाम ट्रंप है। अगर गलती से उसका नाम अंजना ओम कश्यप होता तो भाई अब तक तो वो हलाल हो चुका होता। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए है क्योंकि इस भैंसे के माथे पर सुनहरे पीले रंग के लंबे बालों का गुच्छा है। अरे ट्रंप जी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बार बार जे आंटी आपको भैंसा बोल रही है। दोस्तों गोदी मीडिया की तारीफ के पुल भाई जो खान सर ने बांधे हैं ना, वो सुन के अगर मजा ना आए तो आप भी गोदी मीडिया के लिए कमेंट्स में 2 वर्ड लिख देना, ताकि उसे पढ़ के ऑडियंस को मजा आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दो, सवेरे से मर जाएगा। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये बात तो है। किसने बनाया भाई ये पोस्टर? क्या है शर्मिंदा करने वाला तो है ये पोस्टर, मत बनाओ यार। आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डाले क्या ये? नहीं आंटी देखो गलत बात है। पीएम कहाँ है? पीएम का चेहरा कहाँ है? बात तो सही है। ये आपने शर्मिंदा करने वाला, इसमें शर्मिंदा करने वाली कौन सी बात है? तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किस? मैं भी इससे यही सवाल करना चाह रही थी कि ये पीएम का पोस्टर है, जे इससे किसने कहा? शराब घोटाला आपका पीछा तो कर ही रहा है ना। अच्छा एक मिनट, हाँ शराब घोटाला क्या यही बता दो। शराब घोटाला ये है कि नवंबर में आप लोगों ने जो नई एक्साइज पॉलिसी लागू की, उसमें यह आरोप है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को लाइसेंसेस दिए जिनसे आपने फायदे। सवाल आप बहुत अच्छे पूछती हो, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब केजरीवाल जी इसका जवाब देंगे। कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, कल का ऑर्डर पढ़ लीजिए, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। तो मीडिया वालों के ऊपर भी ईडी के केस कर रखे हैं। गोदी मीडिया अपनी यार भाई सपने में भी नहीं मानती, वो तो अपने आप को दूध का दूल्हा दिखाना चाह रही है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज। बट आप खुशी से नाचने लग जाओगे जब यूट्यूब टीचर्स का जवाब सुनोगे। टीवी वाले दलाल पत्रकार जिनको जानना न फूटी कौड़ी, कभी झालमुड़ी के फायदे गिनाते हैं, कभी मोदी जी की कितनी गालियां पड़ी उसको गिनाते हैं, कभी रुपया गिरने के फायदे गिनाते हैं, कभी पेट्रोल डीजल महंगा हो गया उसके फायदे गिनाते हैं, खाली टीआरपी बटोरते हैं, कूट पटांग बातें करते हैं, और इसके बाद कुछ लोग इनको बिल्कुल अच्छे पत्रकार समझने लगते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं इनके तमाशे वजह से। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप, मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं। हम तो कहानी सुना रहे थे, पसंद नहीं आया
दूसरा सुन लीजिए। क्योंकि टीचर ना अच्छे से पढ़ना लिखना जानते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं गोदी मीडिया की पाठशाला, जो भाई लिखना सिखा रहे हैं। शिक्षा नहीं लिखने आता है, अरे 10,000 बार बता चुकी हूँ। शिक्षा लो, आंटी ने 1000 बार बताने के बाद भी भाई शिक्षा का क्या गुड़गोबर कर दिया। आंटी को भी यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स की ना सख्त जरूरत है। अरे गोदी मीडिया कभी पढ़ लिख भी लिया करो। हाँ, इनको तो टाइम नहीं मिलता होगा चाटने से। मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है, ये मेरी राइटिंग है। अब क्या करें आंटी? ना ना ना, करना कुछ नहीं है, बस बड़े आके मात्रा लगा दो। ये मेरा क्ष है, ये ऐसे ही आता है, ठीक है। ये मेरा शिक्षा है, क्ष बता रही हूँ ना भाई। आंटी ने यहाँ बड़े आके मात्रा तो लगाती, लेकिन तब जब पीछे से किसी ने आवाज दी कि बड़े आके मात्रा तो लगा दो, भूल रही हो, तो जाके आंटी ने लगाई। वाकया कितना पढ़ी लिखी है ये, ऐसी टीचर तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। हरामी हो बेटा। अब इस डंडे को कैसे अब चेंज कर ले? यही मेरा डंडा है। अरे आंटी क्या बार बार डंडा लगाना भूल जाती हो? मेरी मानो एक बार ना ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आओ, फिर जो सेवा बाप भाई डंडे से मिलेगे ना, तुम जिंदगी भर डंडा लगाना नहीं भूलोगी। यहाँ तक कि तुम सपने में भी डंडा डंडा बड़बड़ाओगी। दावे के साथ कह सकती हूँ कि आंटी क्लास में ना पीछे से फर्स्ट आती होगी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं क्या? वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं? मेसी और आत्महत्या, इनका क्या कनेक्शन है? जितना कितनों का पैकेज नहीं होगा हमारे यहाँ, उतना वो पर डे कमा रहे हैं भाई। कोई इस अंकल से ब्लैक बॉडी छीन लो, अब तो इसके बस का नहीं रहा, ये दिमाग से पैदल हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? छाती फोड़ मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। अरे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां। इन जैसी मीडिया को भाई ऐसा ही बंदा मिलना चाहिए। बात तो सही है। को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। इसमें 112 गालियां कांग्रेस नेताओं के श्रीमुख से निकली। समाजवादी इतनी गालियां कोई अपनी जिंदगी में खा कैसे सकता है? पार्टी और उद्धव की शिवसेना यूबीटी संयुक्त रूप से गाली देने में दूसरे नंबर पर है। आंटी आपको कोई और काम धंधा नहीं है? कितने और गंभीर मुद्दे पड़े हैं, लेकिन नहीं, आपको तो भाई गालियों की गिनती करनी है। इन्होंने 4 गालियां दी। नहीं, इस न्यूज का करे क्या हम? जो गाली एक बार मुंह से निकल गई वो तो वापस जाने से रही। काम करो, अगर आपसे गालियों का हिसाब किताब ठीक से नहीं हो रहा ना, तो मेरी बात मानो भाई, हेल्प ले लो। जो चैनल दर चैनल पाठशालाएं चला रहे हैं उनसे। ड्रग दो। मैं इन कपड़ों में क्यों हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब वाले स्टार, इनका जो रंडी रोना कब बंद होगा? इंडिया मीडिया का समझ रहे हो ना? इमरान प्रतापगढ़ी ने भाई गोदी मीडिया को क्या बोया है, ये देखो। जेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहते हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? 131 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे हैं, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। 303 सांसदों वाली पार्टी है। एक दिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुंचे हैं, फिर 2 पे पहुंच जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज प्लीज प्लीज।